हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम जानेंगे कश्यप मुनि के बारे में, शुकदेव गोस्वामी के बारे में, आंगिरस के बारे में। ये सभी भीष्म पितामह के पास उपस्थित हैं और इनका जीवन का रहस्य क्या है, वो सारा इतिहास आज हम जानने वाले हैं। तो इनके बारे में श्रवण करने से पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं, ताकि गुरु महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके और श्रीमद् भागवत को हम समझ पाएं, ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त हो। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या किया है। 9वां अध्याय चल रहा है, जिसमें भीष्म पितामह अपनी देह का त्याग करेंगे। महाराज युधिष्ठिर उनसे मिलने आए हैं। युधिष्ठिर महाराज उनसे सांत्वना लेंगे। महाराज को ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की वजह से ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, उन्हीं को केवल राजगद्दी पर बिठाने के लिए ये नरसंहार हुआ है। इसलिए भीष्म पितामह उनको अब सांत्वना देंगे। और भीष्म पितामह से मिलने के लिए यहाँ पर अनेकों राजा आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं। तो उन सभी के बारे में हम एक एक करके वर्णन ले रहे हैं, जितना श्रीमद् भागवत हमें बताएगी। अब सभी का वर्णन तो हम नहीं ले सकते, पर भागवत में जिन जिन का वर्णन आएगा, गुरु महाराज जिसका बताएंगे वो हम वर्णन ले रहे हैं। अभी तक हमने नारद मुनि के बारे में चर्चा की, व्यास देव के बारे में, परशुराम, भरद्वाज मुनि, कृत के बारे में चर्चा की हमने। इस तरह के अनेकों मुनियों की चर्चा हो चुकी है। और आज अभी हम जानेंगे शुकदेव गोस्वामी के बारे में। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। हरे कृष्ण। अन्ये च मुनयः ब्रह्मरातादया अमलाः शिष्याः उपेता आजगामुः कश्यपांगिरस आदयाः। हरे कृष्ण। तथा श्री शुकदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। हरे कृष्ण। यहां पर शुकदेव गोस्वामी को ब्रह्मरात कहकर संबोधित किया जा रहा है। ये श्री व्यास देव के पुत्र हैं और उनके शिष्य भी हैं। श्री व्यास देव ने शुकदेव गोस्वामी को सबसे पहले महाभारत का ज्ञान दिया, उसके बाद श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। और इनका प्रयोग शुकदेव गोस्वामी कैसे करते हैं? सबसे पहले महाभारत गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों को सुनाते हैं। 14 लाख श्लोकों का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं राक्षसों, यक्षों और गंधर्वों के समक्ष। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले महाराज परीक्षित को ये सुनाते हैं शुकदेव गोस्वामी। इन्हें संपूर्ण वैदिक ज्ञान था। अपने पिता से धर्म के सिद्धांतों के बारे में ये जानते रहते थे, उनसे प्रश्न करते रहते थे। तो ये एक सिद्ध पुरुष बन गए थे, स्वरूप सिद्ध, जो अपने आप को एक शरीर नहीं मानता, अपने आप को आत्मा मानते हैं। ऐसे हैं शुकदेव गोस्वामी। व्यास देव ने इन्हें योग पद्धति की शिक्षा दी, जिससे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। कर्म और ज्ञान का अंतर दिया कि कर्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने बताया कि बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप मुझे बताइए कि मैं कर्म करूं
या फिर मैं ज्ञान लूं? अर्जुन ऐसा प्रश्न करते हैं भगवान से भगवद गीता में। तो भगवान उन्हें बताते हैं कर्म क्या है और ज्ञान क्या है। दोनों करने हैं, ज्ञान भी लेना है और कर्म भी करना है। और कर्म कौन सा करना है? भगवान की सेवा का। जो भी आप कर्म करते हैं उसे भगवान की सेवा में बदल दीजिए। इस तरह से भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। और भी वर्णन है इसके बारे में, वो पूरा वर्णन सुनने के लिए आप इसी चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता सुन सकते हैं। अध्याय 3 में आपको यह वर्णन मिल जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी की यहाँ पर चर्चा चल रही है। व्यासदेव ने उन्हें कर्म और ज्ञान के बारे में भेद बताया, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, और बताते हैं आत्म साक्षात्कार करने के साधन क्या है। चारों आश्रमों का वर्णन किया, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद क्या है, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि क्या है, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र कौन है, 5 तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, भौतिक प्रकृति तथा जीव की चेतना, ये सब क्या होता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, नित्य इच्छा रूपी वृक्ष तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। कभी कभी वे अपने पिता व्यासदेव और श्री नारद मुनि की अनुमति से सूर्यलोक भी जाया करते थे। महाभारत के शांति पर्व में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन मिलता है। उनके अनेकों नाम हैं। उन्हें व्यास आत्मज भी बोलते हैं। और क्या क्या उनके नाम हैं? वे अरणेय, अरुणि सुत, व्यासकी तथा व्यास आत्मज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। ये हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज ने जब यह प्रश्न किया कि मेरी मृत्यु को केवल 7 दिन रह गए हैं और अंत में मुझे इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो सके, तो उनको बताया गया श्रीमद् भागवत सुनिए। आप भागवत सुनने से आपका इस जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें भागवत सुनाई थी। यह है सुखदेव गोस्वामी का एक संक्षिप्त में वर्णन। अगर इनका पूरा वर्णन लें तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनका पूरा वर्णन आपको बता सकें। जितना ज्ञान गुरु महाराज हमें बता रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हम प्रयास करते हैं कि हम भी कुछ सीख सकें। उसके बाद वर्णन आता है कश्यप मुनि का। कश्यप मुनि अब कौन है? ये मरीचि के पुत्र हैं, प्रजापतियों में से एक हैं और दक्ष प्रजापति के दामाद हैं कश्यप मुनि। इन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। 13 पुत्रियों से। क्या क्या नाम थे उनके? अदिति पहली पुत्री, दीति दूसरी। अदिति ने क्या किया? देवताओं को जन्म दिया। दीति ने क्या किया? राक्षसों को जन्म दिया। उसकी कहानी भी आती है कश्यप मुनि और दीति की कि उससे राक्षस क्यों उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इन्होंने उस समय पर भोग किया जो समय भगवान शिव और पार्वती माता का होता है। जिस समय वो विचरण करने के लिए निकलते हैं उस समय पर इन्होंने भोग की इच्छा प्रकट की कश्यप मुनि के समक्ष। तो उसका परिणाम ये हुआ कि राक्षस उत्पन्न होने लगे। तो 13 पुत्रियों के नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमी। इन पत्नियों से अनेकों देवता और असुर पैदा हुए। इनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। 12 आदित्य कश्यप और अदिति से उत्पन्न होते हैं, जिनमें से एक भगवान वामन है जो ईश्वर के अवतार है। भगवान वामन जिन्होंने राजा बलि को सूतल लोक पहुंचा दिया था, वही वामन भगवान कश्यप और अदिति के
पुत्र हैं वामन भगवान। तो अर्जुन के जन्म के समय भी कश्यप मुनि उपस्थित थे। अब देखिए कहां कश्यप मुनि, कौन से युग में, और अब द्वापर में अर्जुन के समय भी ये उपस्थित हैं। परशुराम ने क्षत्रियों से इस संपूर्ण धरती को, संपूर्ण विश्व को छीनकर कश्यप मुनि को भेंट कर दिया था। और बाद में क्या हुआ, कश्यप मुनि ने उन्हीं परशुराम को विश्व से बाहर जाने की आज्ञा दे दी कि आप विश्व से बाहर जाए। इनका एक नाम और भी था, अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि कहकर भी इनको पुकारा जाता था, कश्यप मुनि को। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते हैं। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, ये उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं। गरुड़ पक्षी नहीं, विराट गरुड़ पक्षी, जिन्हें खाने में क्या परोसा जाता था, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े कछुए, वो खाते थे ये गरुड़। उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता भी है कश्यप मुनि। बहुत महान है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। सभी देवताओं के पिता हैं, सभी राक्षसों के पिता भी यही है, कश्यप मुनि। उसके बाद वर्णन आता है आंगिरस का। अब आंगिरस कौन है? आप जानते हैं आंगिरस कौन है, लेकिन ये नाम आपने नहीं सुना होगा। अभी आपको वर्णन कर देते हैं। आंगिरस अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं। अंगिरा के हैं इसलिए आंगिरस है। पिता का ही नाम इन्हें दिया गया है आंगिरस। पिता से उत्पन्न हुए इसलिए आंगिरस। अब रस का मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। तो आंगिरस अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं। इनका एक नाम और है, वो है बृहस्पति। अब आप जान गए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बृहस्पति जो देवताओं के पुरोहित हैं, देवताओं के गुरु हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर है, आंगिरस अपने एक अंश यानी कि द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, जो कौरवों और पांडवों के गुरु बनते हैं। क्योंकि बृहस्पति का गुण क्या है? गुरु का। वो शिक्षा देते हैं। ऊपर वो देवताओं को शिक्षा दे रहे हैं और नीचे धरती लोक पर वो कौरव और पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं। अर्थात द्रोणाचार्य जी कौन है? द्रोणाचार्य जी इन्हीं बृहस्पति के एक अंश अवतार हैं। आपने एक बात नोट की होगी, महाभारत में जितने भी योद्धा हैं, एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो अपनी माता के गर्भ से डायरेक्ट प्रकट हो रहा हो। कोई योद्धा नहीं है जो डायरेक्ट अपनी माता के गर्भ से जन्म ले रहा हो, प्रकट नहीं जन्म ले रहा हो। सभी के सभी प्रकट हुए हैं। और कोई भी व्यक्ति आम नहीं है उनमें से। जैसे आम मनुष्य उत्पन्न होते हैं गर्भ से, वो पीड़ाएं होती हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। सब के सब प्रकट हो रहे हैं। ये सब की जन्म के पीछे एक अद्वितीय कहानी है। अगर दुर्योधन का लें तो एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा उनकी माता ने निकाला था। एक बड़े मांस के टुकड़े के रूप में जन्म हुआ था। अब उस मांस के 100 टुकड़े किए गए, उनमें से एक दुर्योधन हुए। अर्थात सीधे सीधे रूप से किसी का जन्म नहीं हुआ। अर्जुन कौन है? इंद्र के पुत्र हैं। युधिष्ठिर कौन है? यमराज के पुत्र हैं। और किसका वर्णन लें? विदुर जी कौन है? स्वयं यमराज हैं विदुर। और किसका वर्णन लें? कृपाचार्य। कृपाचार्य जंगल में मिले थे पड़े हुए। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी जंगल में मिली थी। किसी का भी जन्म हमें नहीं दिखता कि उनका जन्म गर्भ से हुआ है, उस क्रिया के अनुरूप जो हमें पता है। द्रोणाचार्य का भी अब पता चल गया, ये भी बृहस्पति के अंश अवतार हैं। और इनका जन्म हुआ कैसे था? इनका जन्म कैसे हुआ था? भरद्वाज मुनि के वीर्य स्खलन से, जबकि कोई आपस में कनेक्शन नहीं हुआ था अप्सरा से, ऐसे ही अपने आप उत्पन्न हुए। मतलब सब के सब दिव्य थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये साधारण लोग नहीं थे। यहां पर यही बात हो रही है। बृहस्पति के अंश अवतार हैं गुरु द्रोणाचार्य। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। इनके पुत्र ने कच्छ ने अग्नि अस्त्र प्रदान किया था भरद्वाज मुनि को। इन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से
अग्नि के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए थे। 6 पुत्र बृहस्पति के, अग्निदेव के समान ही 6 पुत्र इन्हें मिले। ये अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं, ब्रह्मलोक में विचरण करते हैं, स्वर्ग लोक में विचरण करते हैं। तो इन्होंने एक बार इंद्र को सलाह दी थी कि आप असुरों पर विजय प्राप्त करें। इन्होंने शुक्राचार्य को भी ललकारा था। अब एक कहानी आपने सुनी होगी कि इंद्र शुक्र के रूप में धरती पर आए थे। तो वो क्यों आए थे? बृहस्पति ने उन्हें श्राप दिया था इंद्र को कि तुम्हें धरती पर शुक्र बनकर जन्म लेना होगा। जो लोगों की क्या खाता है वो आपको पता ही है, शुक्र। और इतना अधिक वो इससे आसक्त हो गए थे इंद्र शुक्र के रूप में कि वापस भी नहीं जाना चाहते थे, मना कर गए, नहीं मुझे तो इसी में आनंद आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा कहीं पर भी, चाहे भले ही उसको स्वर्ग मिल रहा हो। और ये विडंबना होती है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर हम अपने पुराने जन्मों को भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है और जो भोग हमें मिल रहा है उसी में हम लिप्त हो जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारा जीवन कुछ और है, हम किसी और चीज के अधिकारी हैं, लेकिन इन्हीं भोग विलासों में हम लगे रहते हैं कि यही अच्छा है। जैसे इंद्र शुक्र के रूप में उसी मलमूत्र को ही अच्छा समझ रहे हैं, उसी को खा रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए ये हमारा जीवन नहीं है जो हम व्यतीत कर रहे हैं, जिन भोग विलासों में हम हैं ये हमारा जीवन नहीं है। इससे कहीं ज्यादा अच्छा भगवान के धाम में है। तो इन चीजों को उस शुक्र के भोजन की तरह समझिए, ये हमारे लिए वैसा वैसा है जिसके बारे में हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो बृहस्पति ने इंद्रदेव को शुक्र बनने का श्राप दिया था। ये विभिन्न लोकवासियों के धर्म उपदेशक भी थे। तो ये है कहानी बृहस्पति की एक छोटी सी। तो कल हम जानेंगे, अब कुछ ऋषि मुनि भीष्मदेव को उपदेश देंगे मृत्यु के समय कि उन्हें अब क्या ध्यान करना चाहिए। ये उपदेश उनको मिलने वाला है और भीष्मदेव जल्दी ही अपने शरीर का त्याग करने वाले हैं, वो सब हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई आपका प्रश्न हो तो लिखकर पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पर समझना आवश्यक है, स्किप करके आगे नहीं बढ़ना, पूरा का पूरा समझना है। तो बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।